आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा एडिटोरियल है। इस बार एलॉन मस्क क्या स्टारलिंक पे भारी पड़ेगा हमारा टेक? एक्चुअल में अमेरिका का टेक भारत ही संभाल रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि स्टारलिंक जो है वो मोनोपोली क्रिएट कर देगा। बहुत कोशिश कर रहा है जियो एयरटेल लड़ने के लिए, बट हो नहीं पाएगा। वो थर्ड पार्टी है, उनके पास खुद की सैटेलाइट्स नहीं है, और इतनी भी सैटेलाइट्स नहीं है, कहाँ 6,500 कहाँ 500, कि वो एलॉन मस्क को टक्कर दे पाए। तो क्या होने वाला है, देखिए हम सबको पता है कि जो हमारी की पॉलिसीज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत देर से आया है। बात करेंगे, लेकिन हमारे साल की सबसे बड़ी सेल लाइव है। 35% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। वैसे तो दिवाली सबसे बड़ी सेल होती है, बट सेकंड पे ये आती है, तो आप कोई भी कोर्स अवेल कर सकते हैं। चाणक्य नीति की क्लास में संडे को लूंगा। तो जो माइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने बोला कि भाई डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसने जो भाई डेटा प्रोटेक्शन के लिए आया था, बहुत कुछ इस पे बात की गई, जिसने डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी स्टैब्लिश करने की बात की गई थी, उसका इन्फोर्समेंट नहीं हुआ। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल, अभी तक उसका इन्फोर्समेंट हुआ ही नहीं। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो रियल मनी गेमिंग होती है, रिस्ट्रिक्टिव रूल्स के बावजूद कोई भी उसका रेटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। बस एक फरवरी में एडवाइजरी आई थी कि जो एआई मॉडल है उनका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, उस पर भी क्रिटिसिज्म हुए, तो कुछ हुआ नहीं है एक तरीके से। और हम सबको पता है कि भारत के जो रूल्स है वो काफी ज्यादा ओवरलैप करते हैं और कई बार तो इनफेक्टिव हो जाते हैं। आईएनबी ने साफ साफ बोला था कि जो ऑनलाइन एड्स है उसको सबमिट करेंगे आप, लेकिन ये इनप्रैक्टिकल है। ये कोई ऐसी कैसे कर सकता, आप ये बताइए, नहीं हो सकता। ड्राफ्ट ब्रॉडकास्ट बिल वो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग दिखाता है इंटरनेट डायनेमिक्स की, बहुत ज्यादा, वो हर एक चीज कवर नहीं करता है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने माइटी के डोमेन को एनरोच किया कि टेक कंपटीशन को रेगुलेट करिए, है ना। लेकिन हम सबको पता है कि यहां पे मार्केट की बात ही उन्होंने अपनी थोप दी कि भाई ये चीज होनी चाहिए। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि क्या चल रहा है। अभी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है अभी आपको टफ लग रहा हो। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहती है कि हम सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग को रेगुलेट करेंगे। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये तो ओवरलैप कर रहा है आईएनबी और माइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू। ये सेबी का काम क्या है? सेबी का काम है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को देखना। उसका ये काम थोड़ी ना है कि सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग को भी हम रेगुलेट करेंगे। ओवरलैपिंग हो रही है भाई। माइटी और आईएनबी किस लिए, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री किस लिए, बताइए आप। तो 2023 में प्रायोरिटी इश्यूज क्या थे? एल्गोरिथम सबसे इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया पूरा एल्गोरिथम पे बेस्ड है। और देखिए एल्गोरिथम, आप बोलते हो एल्गोरिथम बदल गया, यूट्यूब का 1000 एल्गोरिथम। बेटा, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, बस एक चीज समझो, जो ज्यादा दिखेगा वो ज्यादा रिकमेंड होगा, दैट्स इट। तुम एसईओ करो ना करो, तुम्हारे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, बस। लोग अगर ज्यादा देख रहे हैं तो यूट्यूब को या सोशल मीडिया जो भी, फेसबुक है, इंस्टा है, अगर तुम्हारी रील ज्यादा देखी जा रही है, शेयर की जा रही है, तो भाई उनको ये समझ में आता है कि ये अच्छा कंटेंट है, तो इसीलिए वो उसको आगे बढ़ाता है, राइट। तो बस सेम यही कंसेप्ट होता है। फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैली, डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैली, और ये देखिए वैसे तो रूल्स आए इसको कि भाई थर्ड पार्टी भी जिम्मेदार होगी, लेकिन इस पे कुछ खास कार्रवाई हुई नहीं। और सबसे बड़ी बात, अभी तक प्लेटफॉर्म दे आर लैकिंग टू मैकेनिज्म, दे लैक मैकेनिज्म टू वेरीफाई पोस्टेड कंटेंट। अभी नहीं है आपको। जैसे वैसे हालांकि अब हो गया है, जैसे अगर आप कुछ भी फेसबुक पे उल्टा सीधा पोस्ट करो, जैसे मेरा पॉर्न एडिक्शन का शानदार कोर्स है, तो मैंने वो पोस्ट करने की कोशिश की, बट यूट्यूब फेसबुक ने लिया नहीं, मेटा ने लिया नहीं। तो है, लेकिन फिर भी उस हद तक नहीं है। आप बोल सकते हो, बातें कर सकते हो, इंस्टा मिनी पॉर्न बनता जा रहा है, तो है नहीं कोई ऐसा मैकेनिज्म जो पोस्टेड कंटेंट को वेरीफाई करे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाई यहाँ पे जो कॉपीराइट ओनर्स थे, भाई एआई जनरेटेड कंटेंट आप देख ही रहे हो कितना सारा, क्या एआई ने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया है। मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसपे डीडीएलजे का एआई वर्जन बनाया, मजा आ गया, हंस हंस के गिर गया मैं। लेकिन ये है, बहुत कुछ एआई कर रहा है ना। नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी उसका एआई आप देखिए, बहुत मतलब बता रहे ना कि अब देखिए ये, हालांकि अब आप शाहरुख खान का अगर एआई बना रहे हो तो वो कौन है? जो शाहरुख खान का ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है ना, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। हालांकि इसको प्रपोज किया गया है कि अगर आप एआई जनरेटेड कंटेंट है आपका, तो जिनका है उनको कॉम्पनसेशन दीजिए। इस पर भी खाली डिस्कशन ही हुआ है, प्रपोज किया गया है ये।
फिर उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ताकि ट्रेडिशनल न्यूज आउटलेट्स को कॉम्पनसेट किया जा सके। ये भी ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई ऐसी न्यूज आप उठा रहे हो कहीं से, अपने जैसे मैं हूं अगर कहीं, तो भाई उनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। तो 2025 में क्या कर सकते हैं हम, कैसे हम स्टारलिंक को, एलॉन मस्क को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि एलॉन मस्क शायद भारत आ जाएगा स्टारलिंक के साथ। तो सबसे पहली बात तो डिजिटल इंडिया एक्ट को रिवाइव करना होगा, राइट। इसमें आप सोशल मीडिया पे कुछ भी डालें, ऑनलाइन स्पीच रेगुलेशन बढ़ाइए, कोई भी हेट नहीं फैला सकता। प्लेटफॉर्म रेगुलेशन, एल्गोरिथम बायस जो होता है ना, उसको आप अमेंड कर सकते हैं। डिसइंफॉर्मेशन को आप रोक सकते हैं, और जो पब्लिशर्स है अगर कोई उनका कंटेंट यूज कर रहा है तो उनको कॉम्पनसेशन दे सकते हैं, राइट। तो ये हिसाब किताब है। अब प्लेटफॉर्म रेगुलेशन जो है, जो ENI की लॉ सूट है अगेंस्ट विकीपीडिया, उसको भी इंपैक्ट करेगा, जाहिर सी बात है इंपैक्ट करेगा ही करेगा। सेकंड, देखिए DPDP एक्ट, वो रूल्स जिसने एक बार इनको, इस एक्ट को इन्फोर्स किया था, एक बार माइटी फिगर आउट कर लेना कि पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप डेटा प्रोटेक्शन के दूर रखें तो शायद आप इसको इंप्लीमेंट भी कर दो। अभी तो फिलहाल मुश्किल होगा। जो रूल्स DPDP को एनफोर्स करते हैं उसमें अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को हटा दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज, शायद ऐसा हो सकता है कि इस पर प्रेशर बढ़े ताकि हम रेगुलेट करें और ज्यादा तगड़े से रेगुलेट करें, रिवाइव करें ब्रॉडकास्ट बिल को। भाई देखिए, मैं तो इसके बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूं इस बिल के, हम लोगों की प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद फिर AI प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करें डिजिटल इंडिया एक्ट के द्वारा, कॉपीराइट कि भाई कॉम्पनसेशन आपको देना चाहिए। अब माइटी बोलेगा कि भाई हाँ शायद कोर्ट डिसाइड करेगा ये। ANI ने ओपन AI को स्यू किया है, मामला कोर्ट में है, इंडियन कोर्ट्स में, कि कैसे आप हमारा कॉपीराइटेड मटेरियल जो है वो यूज कर रहे हो ट्रेनिंग के लिए। अब भारत AI को अगर रेगुलेट करने लगेगा तो भारत पीछे रह जाएगा। देखिए एक चीज समझिए, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस चला रहा हूं। अब अगर मुझे भारत वो अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, मैं सिंगापुर चला जाऊंगा, मैं अमेरिका चला जाऊंगा, मैं यूरोप चला जाऊंगा, मैं चाइना चला जाऊंगा। बिजनेसमैन ऐसे ही काम करते हैं। तो अगर AI को भारत रेगुलेट करना शुरू कर देगा तो AI, भारत पीछे रह जाएगा। फिर उखाड़ लो जो उखाड़ना है, दुनिया आगे निकल जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे टेक में, क्योंकि अमेरिका चाइना इसको लेकर बहुत आगे बढ़ गए हैं और हम अभी तक वही। और आपको बता दूं, अमेरिका में AI इंजीनियर्स कौन है? इंडियंस। यस, बहुत सारे इंडियंस AI इंजीनियर्स हैं, आप समझ रहे हो। तो इतना भी रेगुलेशन मत करना कि पीछे रह जाओ, एलॉन मस्क बाजी मार ले। उसके बाद E-कॉमर्स की जहां पे बात होती है, बहुत डीप डिस्काउंटिंग, अरे दादा रे दादा, 60%, 70%, 80% डिस्काउंट, तगड़े डिस्काउंट्स, 50%। मतलब देखिए इससे क्या होता है ना, रिटेल। अब जैसे मैं कहीं जाता हूं जैसे मुझे अभी फोन लेना है, तो मैं अगर फोन देखने गया, तो जब मैं फोन देखने गया तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि पहले ऑनलाइन प्राइस कितना है, उसके बाद मैंने बोला बेटा कंपेयर करके दो, वरना मैं यहां से मंगा लूंगा। उसने किया, E-कॉमर्स ने तोड़ के रख दिया पूरे मार्केट को। गिग इकोनॉमी भी है ना भाई, जोमेटो से आप पैसा कमा सकते हो, स्विगी से लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे गिग इकोनॉमी भी चल रही है पैरेलली। जबरदस्त डिस्काउंट होता है, प्राइस मैनिपुलेशन होता है इन जगह पे क्विक कॉमर्स में। तो हो सकता है हम ऐसे रेगुलेशंस देखें जो इसको रेगुलेट करें। प्रेडेटरी प्राइसिंग, ऐसी प्राइसिंग जो पूरे मार्केट को ही खत्म कर दे, वो अब नहीं होंगे। सेल, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट कई बार बेच दिए जाते हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस में ट्रांसपेरेंसी है, वैसे मुझे ज्यादा बेटर ऑनलाइन लगता है। उसका रीजन मैं बताता हूं, वो आसानी से वापस भी ले लेते हैं। यहां पे अगर कुछ निकला ना तो स्टोर में जाके वापस कराना, मॉल सॉल्स में तो हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी दुकान में लिए तो वो एक टेढ़ी खीर बनती है। लेकिन इस पे रेगुलेशन हो सकता है। उसके बाद भाई हो सकता है रेगुलेशंस आए ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स के लिए। ये बड़ी चीज है भाई। इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दो, उनसे कुछ भी, ये तेल, बालों में तेल, यहां वाला तेल, आदिवासी तेल, ऐसे तैसे तेल की आप मार्केटिंग करवा लो, भले उसमें एक कुछ भी ना हो, उसमें सब बकवास हो। ऐसा होता है, कितने इन्फ्लुएंसर्स नप गए हैं भाई। मेरे पास एक एक प्रमोशन के लाखों के, मैं आपको अमाउंट बता दूंगा ना, आप हिल जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं प्रमोशन नहीं करता। मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी में 1 या 2 बार किया होगा स्टॉक मार्केट, वो भी कोर्स था, वो भी मैंने बंद कर दिया कि भाई मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं करता।
अगर कोई एजुकेशन फील्ड से है तो अलग है, कोई किताब अच्छी लग गई तो अलग है, क्योंकि भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, लाखों लोग देख रहे हैं, एक भी इंसान अगर उसमें बर्बाद होगा तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी। तो जो ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर करते हैं, उन पे नकेल कसी जाएगी, राइट। फिर उसके बाद सरकार 110% जो प्राइवेट मैसेजेस हैं, इस पे काफी बवाल भी चल रहा था, लेकिन ये डेंजरस हो सकता है, बट माइट बी पॉसिबल कि शायद सरकार इनको भी देखे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे हो सकता है प्राइवेट मैसेज को सरकार एक्सेस करे, अटेम्प्ट कर सकती है, वी डोंट नो, इस पे बवाल होगा अगर ऐसा हुआ तो। देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक पुश हमको देखने को मिल सकता है। ओपन नेटवर्क, डिजिटल कॉमर्स, अभी भी देखिए वो चाह रहे हैं, ओपन नेटवर्क है नहीं, राइट, बट हो सकता है ई कॉमर्स में ही आ जाए। यूपीआई के लिए ग्लोबल पुश हो सकता है, और डीपीआई का भी एक्सपेंशन हो सकता है। देन क्लाउड सर्विसेज, अब तो सब क्लाउड पे ही चल रहा है, एवरीथिंग इज ऑन क्लाउड, तो वो सब उसको भी रेगुलेट करने की कोशिश की जा सकती है। जैसे एआई इंडस्ट्री अभी बढ़ती जा रही है, अब उसमें भाई देखिए, आप सर्वर में क्लाउड का बहुत बड़ा काम होता है। नेशनल सिक्योरिटी जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टारलिंक भारत आ रहा है, स्टारलिंक में भारत में आ जाएगा बहुत सस्ते में तो ना भी दे चलिए, लेकिन हाँ, आपको इंटरनेट नेटवर्क रहे ना रहे, क्योंकि सीधा सैटेलाइट से होगा, सीधा सैटेलाइट से होगा। भाई आज भी क्या होता है कि आपके अंदर नेटवर्क हो ना हो, मतलब आपके फोन के अंदर, तब भी आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे स्टारलिंक देगा, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, फोन कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीज है। तो मस्क का स्टारलिंक ये भारत के लिए दिक्कत पैदा करेगा, 110% पैदा करेगा, प्रॉब्लम पैदा करेगा, और इसकी चिंता जताई है, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी बोल दिया है कि ना ना, इसके लिए हम बिडिंग प्रोसेस ही नहीं रखेंगे। तो स्टारलिंक एंटर कर गया है, और एक बार ये मार्केट में आ गया तो फिर ये मोनोपोली, क्योंकि देखिए एलॉन मस्क है, उनकी क्वालिटी टॉप नॉच है। टेस्ला आई नहीं, उसकी इतनी ज्यादा हाइप है कि कब आओगे, कब लाओगे टेस्ला मेरे भाई, मेरे एलॉन, समझ रहे हो। देन उसके बाद ट्राई डेफिनेटली टेलकॉस को रेगुलेट करने वाला है। स्पैम बहुत कॉल्स आने लगे हैं, मैं भाई कहीं पे भी जाता हूं, लोन मैंने क्लोज कराया, फिर इतने लोन के कॉल्स आए, मैं परेशान हो गया, मैंने कहा क्या बदतमीजी है, समझ रहे हो। हालांकि गिग इकोनॉमी, ई फार्मेसीज पे कोई चेंज नहीं होने वाला, इस पे अभी क्लैरिटी नहीं मिली है, और क्रिप्टो करेंसीज पे भी कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। तो बिग पुश हम देख सकते हैं डिजिटल कंपटीशन के लिए। सो हमारा टेक तगड़ा होने वाला है, और कुछ ऐसे डिसीजंस भी आएंगे जो शायद आप परेशान हो जाए, पर देखेंगे, जो है भारत है। थैंक यू सो मच।